आज हम श्वेताकृति और उसके सभी बहनों से अपील है। आपके आँख में आंसू है तो क्या आँख का आंसू बहता रहे, आपको न्याय मिलता रहेगा? न्याय मिलता रहेगा। आपको सोचना चाहिए। द्रौपदी का चिरहरण हुआ तो कोई भाई, कोई उसके पति या कोई कुछ नहीं किए, लेकिन चिंतन किए। अभिमन्यु का वध हुआ, पांडव से कुछ भी नहीं हुआ, अभिमन्यु को नहीं बचा सका, तो कुछ सोचा, चिंतन किया। आगे महाभारत हुआ, सभी के सभी कौरव पक्ष को मार दिया गया। तो आप सभी श्वेताकृति समेत सभी बहन, 2-3 बहन जो हैं, सभी के कोई कहते हैं हम क्रिमिनल के अधिवक्ता हैं, कोई अमेरिका में पढ़े हैं, कोई भारत में पढ़े हैं, कोई पटना में पढ़े हैं। उन्हें उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्राप्त किए हैं तीनों बहन। उच्च शिक्षा और अच्छी शिक्षा प्राप्त किए हैं, उसमें अधिवक्ता भी हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ लिख करके भी आए हैं। लेकिन अब तीनों बहन को यह सोचना चाहिए, गांव में जो मूर्ख व्यक्ति है, जो उसको आज भी आधुनिक भारत में भी ठेपा देता है, जिसे वह न्याय उसे मिलता है कि नहीं मिलता है? न्याय किसी गांव के बुजुर्ग व्यक्ति को देखिए, गांव के अनपढ़ मूर्ख व्यक्ति को देखिए कि उसे न्याय मिलता है, लेता है न्याय कि नहीं लेता है? न्याय लेता है कि नहीं लेता है, यह तो आपको पता होगा। न्याय तो ले लेता है, जद्दोजहद करना पड़ता है, अपना दौड़ धूप करना पड़ता है, तो न्याय तो ले लेता है। गांव का जो अंतिम पायदान में बैठा हुआ व्यक्ति है, वह भी लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय लड़ के ले लेता है। कितना भी बड़ा पार्टी हो, लेकिन गांव का जो अनपढ़, जो इसको स्कूल को कौन कहे, कॉलेज को कौन कहे, गांव का स्कूल भी नहीं पढ़ा है, वह भी न्याय ले लेता है। यह बात देखा आपने लालदेव सिंह के केस में देखा। हिंदुस्तान के पत्रकार थे लालदेव सिंह, उसकी पत्नी गांव की शिक्षिका थी। वह बिहार गवर्नमेंट भी लालू यादव जी का बीपीएससी से कम्पीट नहीं थी। वह गांव में जो मुखिया चयन था कि लालू यादव का 4000 टीचर का कि 25,000 टीचर का बहाल हुआ था, उस कंपटीशन से आई कि नहीं आई। लेकिन जब लालदेव सिंह की हत्या हुई तो वह सीधा सीधी बिहार में जदयू और राजद की सरकार थी, तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में सीबीआई जांच करे। बिहार सरकार बौखला गई और मुख्य अभियुक्त चले गए दुनिया छोड़ करके। मुख्य अभियुक्त दुनिया छोड़ के चले गए और दूसरे तीसरे चौथे वे सजा भी हो गया, जमानत भी नहीं मिला। तो आपको सीखना पड़ेगा श्वेताकृति आई उनकी सभी बहनों से। और बेटा बेटी का काम यही होता है, अपने माता पिता, अपने परिवार के समस्या का निदान करने। इसीलिए लोग बेटा बेटी को पढ़ाता है, जो माता पिता का जो समस्या है उसका निदान अच्छे ढंग से करें। तो आपके पिताजी हैं 80 वर्ष के, उनकी एक ही समस्या है कि हमारे पुत्र को न्याय मिले, जिसने मारा है उसे
न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसे सजा होना चाहिए। तो आपको तो सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता कृति एवं सभी बहनों से अपील है कि घरयाली आंसू मत बहाइए। आप पढ़े लिखे, आप सुप्रीम कोर्ट में तीनों बहन मिलकर एक साथ, या आपके वकील हैं उस विकास सिंह, उनको पकड़िए, उनकी साझा की याचिका दें कि 3 सदस्यीय खंडपीठ 5 सदस्यीय खंडपीठ के नेतृत्व में सीबीआई जांच करे और सीबीआई कुछ भी काम नहीं करे। जो एफआईआर आपके पिताजी ने किया है, रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, शैमुल मियांडा, संदीप सिंह, यही रिया चक्रवर्ती के माता पिता, यही 5-6 आदमी का नाम है और यही सुशांत सिंह राजपूत की हत्या किया है। सबका नार्को टेस्ट सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में सभी का नार्को टेस्ट, डीएनए टेस्ट, नस का खिंचाव करे, न्यायालय की देखरेख में साथ वीडियो बनावे, देखिए न्याय मिल जाता है। तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री एक राजनीतिक पद है, प्रधानमंत्री चाहते हैं न्याय देने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री के यहाँ कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे में जो है और आप वहाँ पर जब सीबीआई भी चाहती है आपको न्याय देने के लिए, न्यायालय भी चाहता है आपको न्याय देने के लिए, लेकिन आप लोगों का स्ट्रॉन्ग विल नहीं है, स्ट्रॉन्ग विल नहीं है। सिर्फ आवाज़ उठा देने से काम नहीं होता है, आपको लड़ना पड़ेगा। हमारे देश की संविधान में नियम है, अधिवक्ता रखने के लिए का काहे अधिकार है। हम किसी भी केस में अधिवक्ता रखने का क्या अधिकार, अधिकृत वक्ता, हम अपनी भाषा में जवाब नहीं दे सके, हम सही वकालत नहीं कर सके कोर्ट में, इसलिए हम अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपनी बात को रखें। तो आप अधिवक्ता हैं ही और दूसरे अधिवक्ता को भी ले लीजिए, लेकिन सहजता से याचिका दायर कीजिए सुप्रीम कोर्ट में। जो हम सिंगल बेंच की जजमेंट से हमें न्याय नहीं मिला, 3 सदस्यीय खंडपीठ की अध्यक्षता में सीबीआई जांच करे और इस सारे अभियुक्तों का, चूँकि इनके पास में सुशांत सिंह राजपूत का लुटा हुआ पैसा है, इसलिए ये पैसा का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए ये सभी बच जाते हैं। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में 3 सदस्यीय खंडपीठ 5 सदस्यीय खंडपीठ की अध्यक्षता में जांच है, सीबीआई ही जांच करे और सीबीआई ये जो एफआईआर आपके पिताजी किए हैं 6 आदमियों पर, उन सभी का नार्को टेस्ट, डीएनए टेस्ट, रिया चक्रवर्ती समेत सभी का ब्रेन मैपिंग, नस का खिंचाव करे, स्वतः न्याय मिल जाएगा आपको। तो आपको लड़ना पड़ेगा, मांगने से भगवान कृष्ण भी गीता में कहे हैं यही बात, जो अर्जुन को यह समझाए कि कहा कि हम कैसे लड़े। अर्जुन ने कहा हम कैसे लड़े अपने भाई से, तो कहा कि अगर नहीं लड़ेगा तुमको जीने का अधिकार छीन लेगा, तुमको जीने का अधिकार भी नहीं दिया जाएगा, और लड़ेगा अगर हार गया तो शहीद कहलाओगे, स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए खुला है। अगर जीत जाओगे तो धरती का स्वर्ग भोगोगे, अगर हार जाते हो तो स्वर्ग का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला रहेगा, तुम वहाँ पर तुम, तो यह लड़ना पड़ता है। हम एक वीडियो दे देंगे तो न्याय नहीं मिल जाता है। हम ये एक अधिवक्ता हैं और एक वीडियो दे देने से हमें न्याय नहीं मिलता है। न्याय के लिए हमको आगे लड़ना पड़ता है, मजबूती से लड़ना पड़ता है। और डरना क्या, जब आपके भाई सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया, अगर डरिएगा तो वह बूढ़ा व्यक्ति मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, जमराज तो घर में ढुक जाएगा तो कितना को उठा के ले जाएगा। ये कातिल बहुत ताकतवर हैं, यह बात सही है,
लेकिन अगर उससे नहीं लड़े तब तो वह और आगे अपराध करेगा। वह कौन कौन दवाई का बहाना, कौन कौन बहाना रिया चक्रवर्ती, वही रिया चक्रवर्ती है जो महाराष्ट्र की बहू है। वह महेश भट्ट एनर्जेटिक है बुद्धू, एनर्जेटिक है बुद्धू। तो आप उससे लड़ते हैं तो एक सिर्फ वीडियो दे देने से नहीं होता है। आपके पास में सब कुछ है, आपके पास में हर चीज़, कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन आपको मजबूती से लड़ना पड़ेगा। लड़ने के बाद ही राम आंसू कहाँ बहा रहे थे। सीता जी का अपहरण हुआ तो राम आंसू नहीं बहा रहे थे, आंसू 2-4 दिन बहाए। उन्होंने चिंतन किया कि कैसे हम सीता को वापस करें। तब जंगल में हनुमान जी मिले, जामवंत मिला, नल नील मिला, सबरी मिली, सारे के सारे के लोगों को एकत्रित किया और जो स्वाद रामेश्वरम में समुद्र से रास्ता मांगा तो वह भी रास्ता नहीं दिया। तो फिर बल प्रयोग करने के लिए अब आतुर हुए, तब समुद्र ने रास्ता दिया, तब जाकर रावण पर युद्ध हुआ, तब रावण मारा गया। तो आपको ये चिंतन करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक वीडियो से अगर लड़ेंगे तो न्याय तो गांव का जो मूर्ख व्यक्ति भी है वह भी न्यायालय से लोअर कोर्ट से कि हाई कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट से अधिकार न्याय लेता है। लेकिन न्याय हमारे देश में यह बात सही है, न्यायालय में देर से न्याय मिलता है, लेकिन न्याय तो मिलता है। लेकिन हम अगर छोड़ देते हैं तो उसका अभियुक्त उसका लाभ उठा लेता है। वह डराता है हमको, हम छोड़ देते हैं तो वह अभियुक्त उसका लाभ उठा लेता है। उसे ही कहते हैं कि गवाह के अभाव में बरी किया जाता है, अपराधियों को बरी किया जाता है। इसलिए आपको याचिका सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कीजिए और यही 5-6 आदमी का नार्को टेस्ट, DNA टेस्ट, ब्रेन मैपिंग होना चाहिए। और देखिए न्याय कैसे मिल जाता है। हमें भीख मांगने से न्याय नहीं मिलेगा, हमको अपना स्ट्रॉन्ग विल को दिखाना पड़ेगा। सीता हरण तात जनी कहूँ पिता संजय, जो राम तो कुल सहित कहे धारण आए। राम ने उस वक्त सीता जी का अपहरण के बाद गिद्ध के माध्यम से संदेश दिया रावण को, अगर मैं कहा हे गिद्धराज, मेरे पिता को यह नहीं कहिएगा कि आपकी बहू की रक्षा आपके पुत्र राम ने नहीं किया, लेकिन रावण को यह बात कह दीजिएगा अगर मैं राम होऊंगा तो पूरे खानदान का सर्वनाश कर दूंगा। यह राम ने रावण को गिद्ध के माध्यम से संदेश दिया। आप स्ट्रॉन्ग विल बनाइए, श्वेताकृति एवं सभी उसकी सभी बहन, तो न्याय तो आपके दरवाजे पर मिलेगा। न्याय आपके दरवाजे पर ही मिलेगा। अगर आपने विलम्ब किया तो आपके पिताजी को अभी वह शोक में ही रह जाएंगे। यही आपका स्थिति है। थैंक